न्यायपालिका का निर्णय है, सर्वमान्य है। इसको लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह लंबा नप गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी के मामले में बुधवार को 7 साल की सजा सुना दी। धनंजय सिंह पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। धनंजय के खिलाफ वैसे तो अब तक दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। उनकी हिस्ट्री शीट भी खुली थी। पुलिस ने तो एक बार किसी दूसरे बदमाश को मारकर धनंजय सिंह के इनकाउंटर में मारे जाने का दावा कर दिया था। इन सब के बाद भी धनंजय सिंह अपने बाहुबल के सहारे हर मामले से बचते रहे थे। प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से दर्ज ये मामला पहला है जिसमें धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है। 4 साल पहले दर्ज कराए गए इस मामले में भी पुलिस की विवेचना में एक बार उन्हें क्लीन चिट तक दे दी गई थी। केस दर्ज कराने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर ने खुद ही कोर्ट में हलफनामा देकर अपने आरोपों को वापस ले लिया था। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से पेश गवाह भी मुकर गया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसने धनंजय को 7 साल के लिए न सिर्फ सलाखों के पीछे ढकेल दिया बल्कि उनकी चुनाव लड़ने की मंशा पर भी ब्रेक लगा दिया है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 4 साल पहले मई 2020 में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में तहरीर देकर धनंजय सिंह और उनके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोप लगाया था कि धनंजय के गुर्गों ने उनका अपहरण किया और डराया धमकाया। उनका अपहरण कर धनंजय सिंह के सामने पेश किया गया। यहाँ धनंजय सिंह ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और सड़क के काम में कम गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल करने की दबाव बनाते हुए रंगदारी मांगी। केस दर्ज होते ही पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद धनंजय जमानत पर बाहर भी आ गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद धनंजय सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। यहाँ तक कि धनंजय पर आरोप लगाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी कोर्ट में हलफनामा देकर धनंजय पर लगे आरोपों को वापस ले लिया था। मैनेजर ने यहाँ तक कहा था कि वो तनाव में थे इसलिए आरोप लगा दिए। उनकी तरफ से पेश गवाह भी मुकर गया था। इस बीच सीओ ने दोबारा मामले की विवेचना के आदेश दिए। दोबारा हुई विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हाट्सएप मैसेज, गवाहों के बयान और सबूतों को मजबूत आधार बनाया। यही सबूत धनंजय के लिए 7 साल की जेल का रास्ता साफ कर गए। धनंजय इन सबूतों को काट नहीं सके और अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया। वादी का जो है एक बार एफिडेविट दिया, फिर उसका 164 हुआ, उसका बयान हुआ। तीसरी बार जो है उसका टेस्ट लिया गया, वो उसकी फुटेज वगैरह का कोर्ट में 3 बार आया। वो अपने तथ्य से कुछ जो है आंशिक रूप से कुछ बातें उसमें आ गई, इसको माननीय न्यायालय ने आधार बना के सजा पारित किया है।